शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आहनिक के 16वें सूत्र तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात और हम में से पूछना चाहे तो हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। जी बहन रिया जी बोले। जी ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। गुरुजी सूत्र संख्या 15वें पे जो ये बात कह रहे हैं कर्मसु भावात कर्मत्वम उक्तम। यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्मों में रहने से कर्मत्व कर्मों से भिन्न है। यहाँ गुरुजी ये जो उत्क्षेपण का उदाहरण दे रहे हैं तो इसे हम किस प्रकार से समझेंगे गुरुजी? ये स्पष्ट नहीं है कि ये कर्म है या कर्मपन है या कर्मत्व। ऐसा गुरुजी इसको एक बार स्पष्ट कर दीजिए। जी देखिए, उत्क्षेपण अवक्षेपण है ना, ये कर्म है। 5 कर्म जो पहले भी गिनाए गए हैं, तो जी ये जो गुरुजी। कर्म है, ठीक है। और ये जो कर्मत्व है, यानी 5 प्रकार के कर्मों में ये रहता है। इसलिए वो ये जो कर्म है उनसे भिन्न है। मतलब जी गुरुजी। उत्क्षेपण तो यहाँ उदाहरण दिया गया, उत्क्षेपण के अलावा भी और 4 कर्म है ना। जी गुरुजी। तो उन सब में, उन सब की ही बात है। आदि से मतलब जिन वो समूह जिसमें उत्क्षेपण आदि में है। तो ऐसे जो 5 का समूह है कर्मों का, अलग 5 प्रकार के जो कर्म हैं उनमें केवल उत्क्षेपण का उदाहरण नहीं दिया गया यहाँ पर, जी गुरुजी। उत्क्षेपण आदि कहा गया। तो मतलब 5 जो कर्म हैं, ठीक है। फिर उसमें और भी 5 कर्मों में जैसे कुछ अलग हम इस प्रकार के कर्म सोच सकते हैं। जैसे गमन में अनेक प्रकार के कर्म हो सकते हैं, है ना। तो जी और भी हम ले सकते हैं, लेकिन सभी जगह कर्मत्व एक समान रूप से है। समझ। जी गुरुजी। सभी कर्मों में कर्मत्व एक समान से रूप से मिलता है, और इस कारण से वो कर्मों से भिन्न है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। जी गुरुजी अभी स्पष्ट है, धन्यवाद गुरुजी। जी और धन्यवाद। एक शंका गुरुजी 17वें सूत्र में यह थी कि सूत्र का जो सूत्रार्थ है इसमें कह रहे हैं सत्ता एक द्रव्य है, द्रव्यत्व एक गुण है, गुणत्व एक है, कर्मत्व एक है, ये सभी भाव एक एक है। और यहाँ पर इन सबके बारे में कहा ये एक एक है और अलग है। यहाँ पर जो बात कह रहे हैं ये भाव, तो गुरुजी हमने तो अभी चौथे सूत्र में जो पढ़ा था कि ये जो सत्ता है उसको ही भाव कह रहे थे, तो यहाँ पर कैसे अर्थ समझना है गुरुजी? ये स्पष्ट कर दो एक बार। जी, सत्ता एक भाव है, ठीक है, उसमें तो कोई बात गलत नहीं है। पर ये भाव जो है द्रव्यत्व में भी है, सत्ता, गुणत्व है। जी सत्ता के बारे बोले। में कह रहे हैं गुरुजी, सत्ता के बारे में कह रहे हैं। हाँ हाँ। जी तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि गुणत्व और द्रव्यत्व और कर्मत्व में भाव कैसे है, ये पूछना चाहते हैं आप? जी गुरुजी। जी गुरुजी, नहीं ये नहीं पूछना चाह रही, ये कहना चाह रही हूँ इस सूत्र से जो अर्थ निकल रहा है कि ये कर्मत्व भी, गुणत्व भी, द्रव्यत्व भी, ये भी एक भाव है, ऐसा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता एक क्योंकि भाव है।
सत्ता एक भाव है जिसे महासामान्य कहा गया है। सत्ता अस्तित्व सब में जी होता है? लेकिन द्रव्यत्व, द्रव्यत्व मतलब द्रव्यपन, है ना? द्रव्य का जी होनापन मतलब सत्ता वो भी है, द्रव्य द्रव्य की सत्ता है वो, तो इसलिए नाम अलग हो गया। जो जी भिन्न गुरुजी। है किससे? गुण की सत्ता से। है सत्ता वो भी, लेकिन नाम अलग हो गया। जी गुरुजी। तो मतलब जैसे सत्ता एक भाव है, वैसे ही द्रव्यत्व भी एक भाव है, गुणत्व भी एक भाव है, कर्मत्व भी एक भाव है। तो चारों एक एक भाव है, जी गुरुजी। क्योंकि इनका सबका लक्षण एक है, एक जैसा है, क्योंकि इनमें होना, वर्तमानता, ये एक समान जी है। जी अब वो गुरुजी। जो महासत्ता है वो तो केवल अस्तित्व मात्र का बोधक है, प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व है। लेकिन द्रव्यों में अगर हम कहेंगे तो द्रव्यपन की सत्ता है, ऐसा कह सकते हैं। द्रव्यपन का जी अस्तित्व है, वही भाव तो चारों में, चारों चीजों में भाव है, अलग अलग, एक एक, सबका अपना अपना भाव है, ये कहना चाहते हैं बस। जी गुरुजी, अभी स्पष्ट हो गई बात। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी। तो हम इसका सूत्रार्थ 17वें सूत्र का पढ़ ही चुके थे। अब हम इसका जो भाष्य उस पे आ गए थे, हम आगे बढ़ सकते हैं, मैं समझता हूँ। यहाँ पर जो भाष्य है, स्वामी जी पहले कुछ अन्य भाष्यकारों का खंडन कर रहे हैं, उसको हम देख लेते हैं एक बार। द्रव्ये गुणे कर्मणि सत् शंकर मिश्रादिभिः भाष्यकारैः इदं सूत्रम अन्यथा व्याख्यातम। पहली बात कही, द्रव्य में, गुण में, कर्म में सत, फिर कहते हैं शंकर मिश्र आदि भाष्यकारों के द्वारा यह सूत्र गलत व्याख्यान किया गया है। आगे बता रहे हैं पूरी बात, देखते हैं। तत्र सत्ता परकम व्याख्यानम कृतम, वहां पर उन्होंने सत्ता परक व्याख्यान किया है, वह ठीक नहीं है। ये कहते हैं कि द्रव्य, गुण और कर्म तीनों में एक ही सत्ता है, ऐसा व्याख्यान करना ठीक नहीं है। यहां पर ये कह रहे हैं स्वामी ब्रह्म मुनि जी। आगे अंतर समझाएंगे, आगे देखते हैं। यदि खलु सत्ता परम सूत्रम इदम स्यात् तरहि, यदि निश्चय से यह सूत्र सत्ता परक होवे, तरहि तो सदिति यत यतो द्रव्य गुण कर्मसु स सत्ता इति सप्तम सूत्रस्य अनंतरम एव अनेन सूत्रेण भवितव्यम। तो कहते हैं अगर सत्तापरक यह सूत्र होता तो एक सूत्र है जो सातवां सूत्र, सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता, इसी सातवें सूत्र के बाद में ये वाला सूत्र होना चाहिए था, तो सदिति लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, अनुवृत्ति आ जाती पिछले सूत्र से, सत्ता की आ रही थी। ये अभिप्राय है। यदवा, या दूसरी प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तदेव सप्तमम सूत्रम सदिति यतो द्रव्य गुण कर्मसु सा सत्ता सा च एका।
इत्थम भवेत, या फिर अनुवृत्ति आ जाती, या फिर इतनी भी करने की जरूरत नहीं थी, केवल साचा एका उसी में जोड़ देते, उसी सूत्र में। सूत्र इतना तो था ही, वो सदिति ये तो द्रव्य गुण कर्म सुसा सत्ता, है ना, साच आएगा और वो एक ही है, बस इतना जोड़ने की आवश्यकता थी, इत्थम भवेत। आपका कहना ये है, क्योंकि भाई क्यों इतनी दूर लाकर और इतना बड़ा सूत्र बनाया महर्षि कणाद ने? तो ऋषि जो बात कहते हैं उसका कुछ अभिप्राय होता है, विशेष अभिप्राय होता है ना। तो वो ऋषियों की जो विशेष चेष्टा है, विशेष प्रकार से, वह उसका अभिप्राय को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो यहां पर आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं, पुनश्च ते भाष्यकाराः पृष्टव्याः, फिर उन भाष्यकारों से पूछना चाहिए, किम सत्ता ही एका, क्या सत्ता ही एक है? द्रव्यत्वम गुणत्वम कर्मत्वम वा किम न ऐकैकम, क्या द्रव्यत्व गुणत्व और कर्मत्व क्या वो एक एक नहीं है? तो उत्तर आएगा, अथ तदपि ऐकैकम, भाई वो भी द्रव्यत्व भी एक है, वो भी एक एक है। तरहि केन सूत्रेण इति प्रश्न, फिर इस बात को आप किस सूत्र से बता रहे हैं, ये प्रश्न हो जाता है। यदि तन्नैकैकम, यदि वे द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व वो एक एक अलग अलग नहीं है, किंतु द्रव्येषु द्रव्यत्वानि गुणेषु गुणत्वानि कर्मसु कर्मत्वानि खलु अनेकानि, वो एक एक नहीं है बल्कि द्रव्यों में द्रव्यपन, बहुत सारे द्रव्यों में बहुत सारा द्रव्यपन, गुणों में बहुत, सभी बहुत सारे गुणों में बहुत सारे गुणोपन, गुणत्वानी बहुवचन दे रखा है देखिए, है ना। ऐसी बहुत सारे कर्मों में बहुत सारे कर्मपन, खलु अनेकानी, निश्चय से अगर वो अनेक हैं, तरही तब द्रव्य द्रव्यत्वयोः गुण गुणत्वयोः कर्म कर्मत्वयोः को भेदः, तो द्रव्य और द्रव्यपन और गुण और गुणपन और कर्म और कर्मपन में क्या भेद रह गया? भाई गुण तो अलग अलग हैं ही, गुणपन भी अलग अलग हो गया, तो फिर आखिर गुणत्व में और गुण में क्या अंतर है? ऐसी द्रव्यत्व में और द्रव्य में अंतर क्या रह गया जब सब अलग अलग ही हैं? तो ये प्रश्न कर रहे हैं स्वामी जी, स्वामी ब्रह्ममुनि जी। तथा द्रव्यत्वस्य गुणत्वस्य कर्मत्वस्य किम स्वरूपम, अब फिर ये भी प्रश्न आएगा कि सब द्रव्य सभी गुणों के गुण गुणत्व, सभी द्रव्यों का द्रव्यत्व, सभी कर्मों का कर्मत्व, जब सबके अलग अलग ही हैं, तो ऐसे जो द्रव्यत्व है, ऐसे ही ये जो गुणत्व है, ऐसे ही जो कर्मत्व है, इनका स्वरूप क्या है? बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। न किमपि स्वरूपम तथा व्याख्यान, ऐसा व्याख्यान करने में कोई भी स्वरूप बता नहीं सकते, केवल खुद भी कंफ्यूज और दूसरों को भी कंफ्यूज कर देंगे। तो तस्माद न सो अर्थो युक्त, इसलिए स्वामी जी कहते हैं भाई उन्होंने, अन्य भाष्यकारों ने ये अर्थ ठीक नहीं किया है। किंतु सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्वानां भावानां प्रत्येकम प्रति समानम विधानम अस्ति, लेकिन सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व इन सभी भावों के, भावानाम है ना, इन सभी सत्ताओं के भावों के प्रत्येकम प्रति, प्रत्येक के प्रति समान विधानम अस्ति, समान ही विधान है।
तो आगे देखते हैं। यत् भावः एकः। अब यहां से सूत्र का जो अभिप्राय है उसको दिखा रहे हैं। भावः एकः, जो सूत्रस्थ है उसको खोलते हैं। यह खलु भाव प्रत्ययेन तस्य भावस्त्वतलौ। अष्टाध्यायी 5.1 119। तो जो निश्चय से भाव प्रत्ययेन, भाव प्रत्यय से, तो भाव प्रत्यय कहां से आ रहा है? तो तस्य भावस्त्वतलौ, ये सूत्र अष्टाध्यायी का। तो भाव में त्व और तल प्रत्यय होते हैं और अर्थ बनता है उसका, उसका भाव, उसका होनापन, उसकी सत्ता, ऐसा। जब ये त्व और तल प्रत्यय आ जाते हैं तो आगे कहते हैं त्व तल ता इति अनेन द्रव्येषु द्रव्यत्वम। त्व तल ता इन इति अनेन, ये जो प्रत्यय हैं इनसे द्रव्येषु द्रव्यत्वम, द्रव्यों में द्रव्यपन, तदेकम, भिन्न भिन्न, तदेकम। हाँ, एक बात हो गई। वह जो द्रव्यों में जो द्रव्यपन है, सभी द्रव्यों में, कितने ही द्रव्य हों, उन सभी द्रव्यों में जो द्रव्यपन है वो एक ही है, तदेकम। भिन्न भिन्न द्रव्येषु पृथिव्यादिषु वर्तमानम सदपि। भिन्न भिन्न जो द्रव्य हैं पृथ्वी आदि, उन सभी द्रव्यों में वर्तमान रहते हुए भी वह द्रव्यत्व एक ही है, ये कहना चाहते हैं। तथा वैसे ही गुणेषु गुणत्वम तदेकम। भिन्न भिन्न गुणेषु रूपादिषु वर्तमानम सदपि। तो कहते हैं गुणों में, अर्थात जो भिन्न भिन्न गुण हैं, जो रूपादि गुण हैं, उनमें वर्तमान होते हुए भी जो गुणत्व है वह एक ही है। उसी को वैसे ही, तथा वैसे ही कर्मसु कर्मत्वम तदेकम। भिन्न भिन्न कर्मसु उत्क्षेपणादिषु वर्तमानम सदपि। तो उसी बात को कर्म में भी घटा दिया कि भाई वैसे ही, तथा कर्मों में, अर्थात जो भिन्न भिन्न कर्म हैं उत्क्षेपण आदि, उनमें वर्तमान होते हुए भी वह कर्मत्व एक ही है। आगे कहते हैं यद अपर सामान्यम, जो कि अपर सामान्य है। ये जो द्रव्यों में द्रव्यत्व है, कर्मों में कर्मत्व है, गुणों में गुणत्व है, यह क्या है? अपर सामान्य, ये छोटा वाला सामान्य है। तथा च द्रव्य गुण कर्मसु च भावः। और वैसे ही द्रव्यों में, गुण में और कर्म में जो भाव है, सत्ता है, भाव प्रत्ययेन तल ता इति अनेन पर सामान्यम सत्ता द्रव्य गुण कर्माख्येषु भिन्न भिन्न अर्थेषु खलु एकम वस्तु। अब चौथी चीज जो सत्ता है उसको भी इसी प्रकार से कह दिया। जैसे कर्म, द्रव्य गुण और कर्म को कहा था ना, वो अपर सामान्य था। लेकिन जो सत्ता है वो द्रव्य गुण कर्म नामक, द्रव्य गुण कर्म आख्येषु, है ना, द्रव्य गुण कर्म नामक में भिन्न भिन्न अर्थेषु, भिन्न भिन्न अलग अलग पदार्थों में खलु एकम वस्तु, वो एक ही वस्तु है। बीच में एक पंक्ति रह गई शायद, फिर से मैं पढ़ देता हूं इसको। तथा च द्रव्य गुण कर्मसु च भावः भाव प्रत्ययेन तलता, है ना। तो वैसे ही द्रव्य गुण कर्म, इन तीनों में जो भाव है, सत्ता है, वो भाव प्रत्ययेन तलता, भाव प्रत्यय के द्वारा तल और ता ये जो आते हैं,
जो अभी अष्टाध्यायी के सूत्र से बताए थे। इति अनेन, इसके द्वारा पर सामान्यम, जो सबसे बड़े वाला सामान्य है, सत्ता, सबसे बड़ा वाला जो पर सामान्य है, अर्थात जो अस्तित्व रूप सभी में एक समान रूप से है, वह सत्ता। द्रव्य गुण कर्म आख्येषु, द्रव्य गुण कर्म इन तीनों नामक भिन्न भिन्न अर्थेषु, अलग अलग वस्तुओं में, पदार्थों में, खलु एकम वस्तु, वह एक वस्तु है, सत्ता सभी में है। तेन द्रव्येषु द्रव्यत्वम एकम। तो इससे क्या बात समझ में आ गई, इतनी जो बातें कही इससे, कि द्रव्यों में द्रव्यपन एक है, गुणेशु गुणत्वम एकम, गुणों में गुणपन एक है, कर्मसु कर्मत्वम एकम, और कर्मों में कर्मपन एक है, सर्वेषु द्रव्य गुण कर्मसु सत्ता च एका वस्तु, एकम वस्तु। सभी द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में ही सत्ता जो है एक वस्तु है। येषाम यो भावः तेषु स एक एव, जिन वस्तुओं का जो भाव है उनमें वह एक ही है, सत्ता। आगे कहते हैं सत इति लिंगा विशेषात, ये जो सूत्रस्थ पद है इसको खोलते हैं, तथा तथा भावेन सत अस्तित्वम इति। तो ये जो बात कही कि जो अलग अलग अनेक द्रव्य, अलग अलग अनेक पदार्थ, पदार्थ है ना, पदार्थों में द्रव्य गुण कर्म सब आ जाते हैं, तो अनेक अलग अलग पदार्थों में उस रूप से तथा तथा भावेन सत अस्तित्व में थी, उनका अस्तित्व है, ऐसा लिंग से अभेदात, ऐसे लक्षण का अभेद होने के कारण से, ये जिसको पर सामान्य है ना, महासामान्य की बात चल रही है। विशेषाभावाच्च तद विशेषण अभावाच्च नहीं भावे जातौ तद विशेषणम भवति। तो कहते हैं कि भाई किसी भी विशेषण का अभाव होता है, सत्ता में कोई अन्य विशेषण नहीं लगाया जा सकता, बस है तो है ना जी। तो कहते हैं नहीं भावे जातौ तद विशेषणम भवति, जो सत्ता होती है उसमें उसका कोई विशेषण नहीं होता है। तस्या एकत्वात्, उसका एक होने से, व्यक्तयो गावो अश्वा वा विशेष्यन्ते, जो व्यक्तियां हैं, अलग अलग चीजें हैं, वस्तुएं हैं, गाय है, घोड़ा है, ये तो अलग अलग विशेषित होते हैं। न जातिर विशेष्यते, जाति विशेषित नहीं होती, जाति तो एक ही होती है। उसके में उदाहरण देते हैं, गोत्व गोत्वम अश्वत्वम, हाँ, गोत्वम अश्वत्वम वा तथैव अर्था विशेष्यन्ते, द्रव्यम गुणः कर्म इति नामानि। तो कहते हैं जैसे गोत्व, अश्वत्व अर्थात घोड़ापन, गायपन है, वैसे ही जो ये द्रव्य गुण कर्म जो अर्थ हैं, पदार्थ हैं, ये अपने अपने नाम से विशेषित होते हैं। जैसे गोत्व जाति में, जैसे जैसे गायों में गोत्व कहा जाता है, और वह अश्वत्व से भिन्न है, घोड़ेपन से अलग है। तो ये इस रूप में तो ये अलग अलग विशेषित होते हैं, ऐसे द्रव्य गुण कर्म भी विशेषित होते हैं, लेकिन जहां पर अस्तित्व होने की बात आती है तो वहां कोई भी विशेषता नहीं रह जाती। तो कहते हैं न सत्ता पर सामान्यम विशेष्यते, यही बात कि भाई जो सत्ता है ना, वो जो
पर सामान्य है वह विशेषित नहीं होती है, उसकी कोई विशेषता वहां नहीं होती है। तस्मात् द्रव्य गुण कर्मसु सत्ता खल वेकाद। तो इसलिए द्रव्य गुण कर्म इन तीनों में जो सत्ता है वह एक है। द्रव्येषु द्रव्यत्वम एकम, द्रव्यों में जो द्रव्यपन है वह भी एक है। गुणेषु गुणत्वम एकम, गुणों में जो गुणपन है वो भी एक है। कर्मसु कर्मत्वम एकम, और कर्मों में जो कर्मपन है वो भी एक है। तो इस प्रकार से ये बात स्वामी जी ने यहाँ पर बता दी कि सत्ता केवल एक ही नहीं है, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व और सत्ता चारों एक एक हैं। ये बात स्पष्ट कर दी स्वामी जी ने। तो अब द्वितीय अध्याय के प्रथम आहनिक में हम चलने वाले हैं। तो द्वितीयोध्याय तत्र प्रथम आहनिकम। कुछ कहना चाहते हैं, बोले अंजलि जी। महोदय नमस्कार। जी नमस्ते। गुरुजी, आज भी हमारे पास आगे का विषय नहीं है पीडीएफ में, आप पढ़ा रहे हैं लेकिन। अच्छा अच्छा अच्छा, जी तो ठीक है, उसको थोड़ा सा कक्षा से पहले ही आप जो है जो भाई हिमांशु जी हैं उनको कह दिया करिए, वो भेज दिया करेंगे। अभी जी पुस्तकें सभी तक नहीं पहुंच पाई हैं मुझे लगता है, इस कारण से। हाँ जी। चलिए ठीक है। आचार्य जी नमस्ते। ऑर्डर किए हुए तो नमस्ते जी। बहुत दिन हो गए, पुस्तकें पता नहीं डिलीवर दिखा रही है, लाकरोड़ा में डिलीवर दिखा रही है, पता नहीं बात है वो जी जी मतलब देखिए, ये प्रांतिज तो से। अभी डाक का विषय है। इस पे जैसे मैसेज भी आता है, मैसेज में टॉकेट नंबर आता है, तो हाँ, उससे जो है अपने पोस्ट ऑफिस में जाके पता करना चाहिए कि भाई देखो ये डिलीवर कैसे हो गई है, कहाँ पर कर दिया आपने उसमें डिलीवर। डिलीवर वो लाकरोड़ा का दिखा रहा है कि लाकरोड़ा मतलब प्रांतिज से तो उसको भेजा गया है और लाकरोड़ा में डिलीवर दिखा रहा है, तो वही का वही वापस डिलीवर हो गई शायद मतलब। वो जी जी। रिटर्न कर दिया होगी शायद उन्होंने तो। हाँ जी हाँ जी, तो एड्रेस ठीक से अपना लिख के भेजा जाना चाहिए। जी भाई श्रीमान योगमुनि जी बोले। हाँ, वो पुस्तकें जो भेज रहे हैं तो उसको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी जी जी, ऑनलाइन तो चेक हो जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑनलाइन डिलीवर दिखा रही है, तो मान लीजिए आपके शहर में अगर डिलीवर दिखा रही है तो फिर आपको तो चेक करना ही पड़ेगा जाके। हाँ अच्छा, वहाँ आ गए हैं हम। हाँ, उसकी आपके यहाँ आ गई है तो, और वो आपके घर पे नहीं पहुंच पा रही है, तो फिर आपको जाके हाँ चेक हाँ, करना नहीं पड़ेगा। तो फिर वो तो ये पोस्टमैन का नाम भी दे देते हैं आखिर में, भाई ये जी। पोस्टमैन आपके यहाँ डिलीवर लेके आएगा। जी जी बिल्कुल। आचार्य तो जी एक सभी लोगों के बोले। पास में पहुंच गई है क्या पुस्तकें यहाँ पर जो जिन्होंने ऑर्डर किए थे? जी जी, मेरे पास तो पहुंच गई है, मैं तो काफी दूर रहता हूँ, फिर भी पहुंच गई। ये थोड़ा सा मैंने हमने चिंता भी स्नेहा जी कर ली से थी। मंगवाई थी, हमारे पास तो आ गई है। हाँ, मैंने फोन भी कर लिया था, जो पोस्टमैन था उसको फोन कर लिया था, मैंने नंबर ले रखा है, तो मैंने फोन भी कर लिया था उनको। बोले हाँ जी ठीक है, वो पहुंचा रहा हूँ मैं, तो वो पहुंचा गए। नहीं तो मैं, अगर वो मान लीजिए कोई ढिलाई करते एक आध दिन, तो मैं तुरंत पहुंच जाता पोस्ट ऑफिस पुस्तक लेने। पहले भी एक बार ऐसा हुआ है कि मैं जो है इसमें नहीं करता ढिलाई, पुस्तक मेरी पुस्तक दो भाई। पार्सल बहुत इधर उधर हो जाते हैं, बहुत लंबे जी लंबे जी चले जाते हैं, जी फिर वापस आते हैं। जी जी, तो इसीलिए मतलब ये है कि ना, जैसे ही हमको बस थोड़ा सा जागरूक तो रहना पड़ेगा कि हमारी पुस्तक आ रही है तो हम तुरंत उसको फोन करें, या स्वयं चले जाएं, ऐसे भी हो नहीं, सकता है। फोन करके कुछ फायदा नहीं, उनके हिसाब से वो चले जाते हैं, आते रहते हैं वो। जी जी, वो वापस भेज देते हैं वो लोग, ऐसा हो जाता है। फिर कोई नहीं है तो जी ये नहीं है, कोई नहीं है, एड्रेस पे कोई नहीं मिला, ऐसा लिख के भेज देंगे पोस्टमैन। ठीक है जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, समय हो गया है। अब दूसरा हानि हम फिर अगली कक्षा में कर लेंगे। आइए एक बार फिर ओम का उच्चारण करते हैं। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते।